नमस्कार, रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे निखिल। और वर्ल्ड लिम्फोमा डे, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे की अगर बात करें तो ये डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कई मायनों में क्रूशियल हो जाती है अगर आप इसको ठीक से क्योर नहीं करते हैं, इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए आज इस खास डिस्कशन में मेरे साथ अनुज महाजन, who is consultant head of department medical oncology, GBH Memorial Cancer Hospital Jaipur, and he is co-principal investigator for cancer screening project by WHO। अपने आप में ये दूसरा ही प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसे सर लीड कर रहे हैं। एंड इन्होंने अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सासुन हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र से ली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Thank you all Udaipurites and thank you for invitation on the show. Thank you. सर वेरी फर्स्ट अगर जानना चाहें तो वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को क्या ब्रीफ में आप समझाना चाहेंगे? समझा चाहूँ लिम्फोमा ये बीमारी क्या होती है। लिम्फोमा ये कैंसर का एक स्वरूप है, ब्लड कैंसर का एक स्वरूप है जो गिठान के स्वरूप में आता है। तो इसकी वजह से शरीर में काफी जगह गिठाने हो जाती है, जैसे कि गले का हिस्सा है, बगल का हिस्सा है या जांघों का हिस्सा है, उसमें काफी सारी गांठें हो जाती है जो कि एक्सटर्नल, जैसे कि छाती में हो गया या पेट में, उसमें भी काफी तरह से गांठें हो सकती हैं। जी। तो इस गिठानों के स्वरूप में इस बीमारी आती है और इसका यूजुअली डायग्नोसिस हम बायोप्सी लेके करते हैं। कोई भी एक जो बाहरी गांठ होती है उसका डायग्नोसिस हम बायोप्सी लेके, बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद हम इसका इलाज कर सकते हैं। और कभी-कभी इसके कुछ जांचें आती है, जैसे कि पेट स्कैन होता है या फिर बोन मैरो बायोप्सी होती है, उनसे हमें इस बीमारी का स्टेजिंग भी पता चलता है। राइट। तो कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं सर जो लिम्फो में हेल्प करती है बॉडी के अंदर, या कौन-कौन से ऐसे अगर हम कॉजेस की बात करें तो? कॉजेस इसके लिए ज्यादातर बार अननोन होते हैं, जैसे कि बाकी दूसरे कैंसर्स में हम कहते हैं कि ब्रेस्ट लंग कैंसर है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल की वजह से, जैसे लीवर कैंसर या फिर इसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर ये हो सकता है। वैसे लिम्फोमा के लिए हम हमारे पास डेफिनेट कोई कारण नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली। ज्यादातर बार अननोन रीजंस होते हैं। समटाइम्स हम रेयरली कहते हैं, कभी कभी बेंजीन या जो पेस्ट पेंटिंग या कलरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं या केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें थोड़ी रिस्क ये ज्यादा होती है। बट नॉट नेसेसरली जो सारे लोग काम कर रहे हो सबको ये बीमारी होगी नहीं है। तो कौन-कौन लोग इसमें रिस्क में आ जाते हैं? किन-किन को खतरा है इस बीमारी से? किनको ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए यूजुअली हम जो आती है ज्यादातर बार यंग एज ग्रुप में काफी कॉमनली इन्वॉल्व होती है। जैसे जी। कि ज्यादातर कैंसर हम बताते हैं कि एल्डरली एज ग्रुप में होता है, 60 या 50 के बाद ज्यादातर कैंसर आते हैं। लेकिन लिम्फोमा ऐसी बीमारी है छोटे बच्चे से लेके बार काफी बार यंग कॉमन काफी इन्वॉल्व होता है। तो यंग ग्रुप में हम यूजुअली क्या ध्यान रख सकते हैं, तो हम खुद को देख सकते हैं या खुद का एग्जामिन खुद ही कर सकते हैं, जैसे कि कोई गांठ आना, बगल में कोई गांठ आ रही है या फिर काखों में गांठ आ रही है, इसका खुद से ही परीक्षण अगर जांच कर सकते हैं, हाथ लगा के फील कर सकते हैं। या कोई भी गांठ हो जो कि काफी बार पेनलेस हो, ये जी, गांठें जी, जो जी। होती है काफी बार पेनलेस होती है। तो पेनलेस जी। अगर कोई दर्द रहित कोई गांठ है तो इसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। इसके लिए हमें थोड़ा जागरूक होके उसके लिए जो भी जांचें करनी है, जो भी ज़रूरी जांचें हैं, जो भी नज़दीक के क्लिनिशियन है, उनको जाके दिखा सकते हैं। लिम्फोमा ये बीमारी है, तो अब इसके साथ कुछ लक्षण भी आते हैं। ये गांठों के अलावा लक्षण हम बोलते हैं काफ़ी बार, बार-बार बुखार रहना, ये एक हुँ। काफ़ी कॉमन प्रोमिनेंट लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है कि अनएक्सपेक्टेड अनइंटेंशनल वेट लॉस। इसका मतलब है आपका वजन कम हो जाना, जो कि आप खुद प्रयास भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे या फिर डाइट भी आप उस तरह से नहीं ले रहे। उसके बावजूद जी। भी अगर आपका सिग्निफिकेंट यानी 5 किलो, 6 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, तो ये इस बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। और समटाइम्स रेयरली हम बोलते हैं कि पसीना होना, बिल्कुल पसीने से लथपथ हो जाना, जो अपना एक मुहावरा है, वैसे रात में एकदम सडनली बहुत ज़्यादा पसीना आना और कपड़े पूरे गीले हो जाना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। तो ये तीनों अगर लक्षण साथ में आते हैं या अलग-अलग आते हैं, तो इसको थोड़ा-सा हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाँचें करा के कन्फर्म कर लेना चाहिए।
सर लिम्फोमा के साथ कोई कोई पेशेंट या कोई इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कैरी कर सकता है? बिल्कुल, अब लिम्फोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अच्छा कैंसर मानते हैं। वैसे अच्छा कैंसर कोई भी नहीं है, लेकिन अच्छा कैंसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ द कैंसर जो कि क्यूरेबल है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जी ये कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसका इलाज यूजुअली 6 मंथ्स, 8 मंथ्स तक लास्ट होता है। समटाइम्स जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कराने पड़ सकते हैं कुछ-कुछ वेरिएंट्स में। लेकिन ज़्यादातर बार इसका कीमोथेरेपी से इलाज हो जाता है। कीमोथेरेपी से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें 2 टाइप बोलते हैं हम मेजर हॉजकिन्स लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। हॉजकिन्स लिम्फोमा ऐसी बीमारी होती है जो कि ज़्यादातर बार बच्चों में आएगी। सिर्फ़ कीमोथेरेपी से ही काफ़ी बार पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं और लाइफ लॉन्ग इनकी बीमारी वापस नहीं आती है। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज़ क्यूरेबल मैलिग्नेंसी। तो ये हम एक प्रोटोटाइप ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो कि उदाहरण है कि कैंसर ठीक हो सकता है। तो ऐसे ये दोनों टाइप्स है, जैसे हॉजकिन्स लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। तो दोनों में काफ़ी बार क्यूरेबिलिटी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो सर जो सर्वाइवर्स होते हैं, लिम्फोमा सर्वाइवर्स होते हैं, उन्हें किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि सेकंड कैंसर या रिकरेंस जैसी प्रॉब्लम नहीं आए उनकी लाइफ में? यूजुअली हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, नॉट जी। ओनली फॉर लिम्फोमा कैंसर बट फॉर एवरीवन। लाइफस्टाइल हुँ, मॉडिफिकेशन, जो कि हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ रूटीन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये ऐसा नहीं कि आज 10 दिन यानी साल में 2 महीने एक्सरसाइज कर ली, दैट शुड नॉट बी देयर। लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज शुड बी योर पार्ट ऑफ रूटीन। जैसे ब्रशिंग करते हैं उतना रिलीजियसली हमें एक्सरसाइज भी करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि स्मोकिंग या टोबैको या टोबैको जन्य पदार्थ जो भी है उनसे दूर रहना है। तीसरा जी। इंपॉर्टेंट पार्ट अल्कोहल या अल्कोहल से रिलेटेड जो भी पदार्थ है उनसे दूर रहना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट वेजिटेबल्स। जी। इनका प्रमाण अगर ज्यादा है तो ये चारों चीजें अगर हम कंबाइन करेंगे तो वापस आने के चांस सारी चीजें कम रह सकती है। सर की पॉइंट्स की बात करें या एक मैसेज आपकी तरफ से उसकी बात करें जो आप लिम्फोमा सर्वाइवर्स को देना चाहते हैं, उनकी फैमिली को देना चाहते हैं, जो उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उन उन पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए? इसमें लिम्फोमा सर्वाइवर्स के लिए मेरा एक ही है सजेशन रहेगा कि फर्स्ट ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रूटीन फॉलोअप इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स। काफी बार ये होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम ठीक हो गए, तो दे यूजुअली जी, लूज द फॉलोअप। तो फॉलोअप जो भी आपके क्लिनिशियंस है, जो भी डॉक्टर्स है आपका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या नजदीक जो भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उनके पास से आपका फॉलोअप रेगुलर होना जरूरी है, एटलीस्ट फर्स्ट 5 इयर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी 4 चीजें बताई, ये जितना कीमोथेरेपी का महत्व है इलाज के लिए, उतना ही हुँ, हुँ, हुँ। बाद में कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए इन 4 चीजों का महत्व है। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि जो सर्वाइवर्स है दे लिटिल बिकम लिटिल केयरलेस इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग की आदतें कंटिन्यू कर लेते हैं या फिर अल्कोहल जी, का सेवन कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दैट इज ओवरऑल अच्छी बात नहीं होती है ओवरऑल सर्वाइवल के लिए। तो दैट जी। शुड बी इनकल्केटेड रिलीजियस। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। इतनी अवेयरनेस वाली चीज़ें आपने लोगों को बताई और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, रेडियो सिटी के जितने भी लिसनर्स हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बीमारी चाहे कोई भी हो, बहुत अफ़ेक्ट करती है बॉडी को और उससे सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होती है। मेंटली भी मुश्किल होती है, फिज़िकली भी मुश्किल होती है, इमोशनली भी मुश्किल होती है। तो सर ने जितनी भी बातें अभी आपको बताई है, उन सबको ज़रूर से आप फ़ॉलो करें। रूटीन में योगा वगैरह कर रहे हैं तो करें या फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, खैर जो सर ने सजेस्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद एक्सरसाइज, अस सर। हाँ, एक्सरसाइज के लिए हम काफी बार आई यूजुअली से कि वी डोंट नीड टू गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज। अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जी, जिम में जाना ही एक्सरसाइज ऐसा नहीं है। वी कैन डू इट, एक वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग। इफ वी कांट डू एनीथिंग, आप आपकी छत पे जाके वॉक कर लीजिए, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। तो इट राइट, इज व्हाटएवर यू लाइक दैट कैन बी डन। जिम में ही जाना है और जिम में ही एक्सरसाइज बोलेंगे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज व्हिच यू लव, व्हिच यू एंजॉय। So I एग्ज़ैक्टली। think that should be part of routine of everyone.
बिल्कुल सर, मैं भी जरूर इसे फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस। रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे निखिल एंड दैट वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू। Radio City.